9 रुपए किलो आटा दिया था, राशन दिया था। बीजेपी सरकार आती वो राशन आटा गायब हो गया। देखो जो दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों ही नहीं होने चाहिए, तीसरा आना चाहिए। लगातार है वो महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं, कोई फायदा मिला आपको? हमारे तो सब बराबर है। पुलिस और आरटीआई नाजायज परेशान करते हैं ड्राइवरों को। अच्छा, कागज कंप्लीट होता है फिर भी उनको एंट्री दो। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में जो भूचाल आ गया है उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने जो योजनाएं थी उनका बखान करिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल में हुए करप्शन को लेकर वो आवाज़ उठा रही है। यानी कि इसी जो कार्यकाल है कांग्रेस का, इसमें करप्शन को लेकर और ज़्यादातर जो बातें वो पेपर लीक को लेकर ही सामने आ रही हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत से घोटाले बीजेपी एक एक करके गिरा रही है कांग्रेस को और जांच करने की मांग कर रही है। और कांग्रेस की तरफ से ये सारी बातें स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और जो भी आरोप है उनकी जांच कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें, टेंडर को लेकर जांच की मांग हो रही हैं, जितने भी टेंडर उसको लेकर अधिकारियों पर जांच तक की बात हो रही है। मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं बड़ी ही अजीबोगरीब से अभी चल रही है। जहां युवाओं को साधने की कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन बात यह है क्या वाकई में युवा खुश हैं? सरकार तो कह रही है कि हम युवा की सोचते हैं, लेकिन युवा नाराज से नजर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पेपर लीक को लेकर है वो युवा सरकार की तरफ ताकते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई तो बात हो, लेकिन नाराज़गी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या वाकई में युवा सरकार का जो भी अभी कार्यकाल रहा है उसको सजा देंगे, यानी कि कांग्रेस को निकाल के विधानसभा चुनाव में। ये सबसे बड़ी बात है और यही जानने के लिए आज हम खुद आप पहुंचे ग्राउंड लेवल पर। बातचीत करेंगे लोगों से कि जानेंगे कि उनके मन में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या वाकई में वो सरकार की योजना से खुश हैं या फिर कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि देखिए, सरकारें तो बात अपनी कर लेती हैं, लेकिन जनता के मन की बात जानना बहुत ज़रूरी है। और जानेंगे कि आखिरकार में सरकार जो बात कर रही है, विपक्ष जो बात कर रहा है, बीजेपी के जो नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं? क्या चीज़ के लिए? विधानसभा चुनाव को लेकर अभी जो करप्शन को लेकर चलिए बातचीत चल रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? राजस्थान में इस बार बीजेपी आ रही है और कांग्रेस कोई काम कर नहीं रही और चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है मेरे को। तो करप्शन को लेकर बीजेपी मांग उठा रही है कि भाई सही से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आ रहे हैं कि नहीं, ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं, कांग्रेस के राज में बिल्कुल भ्रष्टाचार का बहुत प्रकोप हुआ है और 5 साल में ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया है। भ्रष्टाचार के मामले में तो इन्होंने बचाने का काम किया है, न कि उसको ख़त्म करने का काम किया है। आगे बीजेपी की सरकार आएगी 100%, 101%। ठीक है, कांग्रेस में आपस में अंतर्कलह चलती है, उस पर क्या करें? चल रही है तो उसको अंदर बैठ के सलटाना चाहिए। इनको रोड पे ला के लोगों का नुकसान हो रहा है, उसमें भलाई नहीं है। उनको बैठ के जैसे भी है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि उनसे कुछ आगे कुछ होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। इनका ये कहना है कि कांग्रेस की जो आपस की अंतर्कलह है उसको अपने अंदर ही सुलझा लेना चाहिए, रोड पर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो रोड पर भी आ चुकी है और पूरे देश भर में आ चुकी है और इस पर चर्चाएं भी लगातार चल ही रही हैं। और आप क्या कुछ सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर? किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को? कोई रीज़न नहीं है, करप्शन नहीं है यहाँ, करप्शन है पूरा। उम्मीदें हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में आने वाली सरकार से या इस वाली सरकार से? सरकार से उम्मीद यही है कि तुष्टीकरण की राजनीति ना हो। अच्छा, तुष्टीकरण की राजनीति कैसे? कांग्रेस में चल रही है या बीजेपी में? कांग्रेस में चल रही है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई आप जानते ही हैं, दोनों में लड़ाई चल रही है। उसको लेकर क्या सोचते हैं कि सीएम फेस को लेकर कौन होना चाहिए, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत की सत्ता संभाले? देखो जो दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों ही नहीं होने चाहिए, तीसरा आना चाहिए। आपके हिसाब से तीसरा कौन हो सकता है? बीजेपी से आना चाहिए। बीजेपी से आना चाहिए, यानी कि बीजेपी की सरकार। और कोई मुद्दे आप चाहें कि भाई, जैसे अब बीजेपी तो करप्शन की बात कर रही है, लेकिन जनता के मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे बहुत होते हैं, आपके कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे यही है कि जनभावनाओं को ध्यान में रखे हुए हर तरह का विकास हो। ठीक है, आप किस चीज़ में विकास चाहते हैं? जैसे आम शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुए, ये होने चाहिए। चलिए ठीक है, आप किसको वोट देंगे इस बार?
किसी को नहीं देंगे? वोट किसको दोगे ये जनता बताओ। पार्टी को देंगे हम तो गा- बस जनता पार्टी को देंगे, ठीक है। और कुछ चाहते हैं जनता पार्टी से, बीजेपी से? कुछ नहीं चाहते। कुछ नहीं चाहते, कोई उम्मीदें नहीं है? अशोक गहलोत बात कर रहे हैं कि वो लगातार है वो महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं, कोई फायदा मिला आपको? हमारे तो सब बराबर है। सभी बराबर हैं, चलिए ठीक है। आप क्या सोचते हैं? हमारे बीजेपी में बीजेपी में ऐसा कोई कारण? कारण क्या विकास हो रहा है, ठीक है, बस यही है। और आगे आगे बढ़ ही रहा है देश। अभी हम उत्तराखंड गए थे, रोड जाके देखो, खाइयाँ हुइयाँ सब बंद हो गई। कितना गवर्नमेंट पैसा लगा रही है वहाँ, आप देखो आप। ठीक है। राजस्थान में क्या क्या कमियां आपको दिखाई देती हैं जो सरकार ने पूरा नहीं किया? अभी रोड तो राजस्थान में भी ठीक है, और थोड़ी दिक्कत ये है कि पुलिस और आरटीआई नाजायज परेशान करते हैं ड्राइवरों को। अच्छा, कागज कंप्लीट होता है फिर भी उनको एंट्री दो, ये है। परेशानी है। अब हम एंट्री दिए आते हैं, मान लीजिए हमारी तनख्वाह काट देता है, 10-15 हज़ार तनख्वाह देते हैं, उसमें मारते, फिर हम नौकरी से फिर बेरोजगार हो जाते हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है बताओ? ठीक है, मतलब परेशानी तो अरे है। बिल्कुल, पुलिस हम सही चल रहे हैं, बेल्ट लग रहा है, फिर कहेंगे आपने बेल्ट नहीं लगा रखा था, या तो 200 रुपये तो नहीं 1000 रुपये की यानी कि रसीद। प्रशासन परेशान कर रहा है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। चलिए ठीक है। इनका ये कहना है कि प्रशासन से बड़ी परेशानी है, क्योंकि बिना बात के भी वो इनको परेशानी है वो सामने आ ही जाती है। तो देखिए, बेसिक जो बातें होती हैं वो बहुत सी होती हैं, जनता के मुद्दे बहुत से होते हैं, क्योंकि वही बात है कि जो बातें बड़े लेवल पर होती हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देती हैं। आप क्या सोचते हैं? आप इस बार किसको वोट देने वाले विधानसभा चुनाव में? अभी सोचेंगे किसको दें। अभी सोचा ही नहीं? सोचा इस बार कांग्रेस के कार्यकाल से आप खुश हैं, सरकार से, गहलोत के कामों ठीक से? है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, इनको कोई परेशानी नहीं, खुश हैं। बात वही आती है कि जो जो वादे और दावे सरकारें करती हैं और जो जो वादे और दावे जो सत्ता में आने वाली पार्टी करती है, क्या वाकई में पूरी होती हैं? क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर ज़मीनी स्तर पर हम जब भी जाते हैं तो जनता की समस्याएं कुछ और ही होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के विधानसभा हम ये चुनाव? कह रहे हैं कि जब गहलोत की पहले शासन था, 9 रुपये किलो आटा दिया था, राशन दिया था, बीजेपी सरकार आती वो राशन आटा गायब हो गया, कहाँ गया? तो गरीबों की सरकार तो कांग्रेस ही मानेंगे ना। अच्छा, अमीर तो बीजेपी वालों की सरकार है, गरीबों की सरकार तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। कांग्रेस में अंतर कलह चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? वो तो हमें कले से मतलब नहीं है, हम तो गरीबी देखते हैं, गरीबी रेखा से चलते आए। तो गरीब आदमी को आटा दाल चाहिए 2 टाइम। महंगाई राहत कैंप का फायदा महंगाई मिला? कुछ भी नहीं मिला हमें, नहीं मिला, तब भी आप कुछ नहीं कह रहे? कुछ भी नहीं मिला। हाँ। महंगाई राहत में जाएंगे जब मिलेगा ना। आप गए नहीं? हैं? अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं गए, जाते वहाँ फिरते रहो, धक्के खाओ, मजदूरी खोटी करते रहो। अच्छा, फिर भी आप कह रहे हैं गरीबों की सरकार कांग्रेस किसी है। की सरकार में कोई फायदा नहीं मिलता है। बीजेपी में भी पहले वसुंधरा वो गहलोत था, आटा दिया, वसुंधरा आई, वो आटा दाल चावल सब गायब कर दिया, सब गायब कर दिया ना। अब इस बार आपकी क्या उम्मीद है, क्या करे सरकार? कांग्रेस आएगी, हमारी तो उम्मीद यही है कांग्रेस ही कि आएगी। कोई भी आओ, गहलोत की बनी है, कांग्रेस का कोई भी आओ कैंडिडेट। तो अब आप गहलोत चाहिए आपको सीएम फेस, या फिर कोई और होना चाहिए? वो वोट होना चाहिए, कोई भी हो, जिसकी भाग में लिखा वही आएगा। आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं? हम बीजेपी को देने वाले हैं। बीजेपी को क्यों? बीजेपी बहुत अच्छा हमारे लिए सहयोग करती है। बीजेपी हमारे लिए सब कुछ, जैसे छोटा मोटा कारोबार है सब। ठीक है। कांग्रेस से क्या क्या शिकायत है आपको? कांग्रेस देखो अब की बार कुछ भी नहीं किया, कुछ भर्तियाँ वगैरह निकाली थी, वो भी कुछ हुआ है नहीं, काम धंधे भी नहीं लगना थे हमारा, वो भी काम धंधा भी नहीं लगे। हम महंगाई राहत कैंप की बात करते हैं अशोक गहलोत, कोई फायदा मिला आपको? कुछ फायदा नहीं मिला। गए थे महंगाई राहत कैंप में? हाँ, तो क्या 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 परेशानी आई? परेशानी ये है, महंगाई है, खाना पीना ही ढंग से नहीं हो रहा, कुछ बाल बच्चों का पाल पोषण नहीं हो रहा, बच्चे भी दुखी हो रहे हैं। बीजेपी से ऐसे क्यों उम्मीद है आपको? क्यों लगता है कि बीजेपी सच में काम कर रही बीजेपी है? काम करती है सर। अरुण चतुर्वेदी जी 1 नंबर आदमी है, बढ़िया काम किया है साहब। जनता को ये कहते हैं कि सरकारें कोई भी हो, बात सबकी लगभग सेम ही होती है और जनता के जो कुछ कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और यही बात है कि कांग्रेस की सरकार है वो गरीबों की सरकार है, ऐसा कहा जाता है कि चाहे कोई भी आए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम जो भी मुद्दे होते हैं उनको बताते हैं, जनता की तो कोई सुनता नहीं, तो हमारे लिए सभी एक जैसे ही हैं। हालांकि कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो देश के मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी काम करती है, तो इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि सामने आते हैं, जैसे कि बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं जनता की, वो मुद्दे। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कंफ्यूज हैं, जैसे कि हम कहते ही हैं कि भाई बखूबी तरीके से कोई भी नेता अपनी बात को आगे नहीं उठा पा रहा है, इसलिए जनता कंफ्यूज है। तीसरे मोर्चे की बातचीत चल रही है, बीजेपी कांग्रेस कोशिश कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा सन्नाटा है वो इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर चल ही रहा है कि क्या कुछ होगा।
अब देखने वाली बात तो ये होगी कि विधानसभा चुनावों तक जनता के मन में कौन सा नेता और कौन सी पार्टी जगह बना पाती है और कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ, कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।